हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनः। अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और विनीत होकर जिज्ञासा करो, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो तुम्हें सत्य का दर्शन और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बहुत सुंदर बता रहे हैं भक्तों कि हमें किस गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान स्वयं बता रहे हैं इस बात को कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर गुरु की क्वालिटी है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। लेकिन गुरु की क्वालिटी क्या है? गुरु कौन हो सकता है? समाज में बताया गया है, शास्त्र में भक्तों बताया गया है कि गुरु की योग्यता क्या है, हमें कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि समाज में आज देखेंगे आप तो पाखंडियों की कमी नहीं, बहुत सारे गुरु। प्रभुपाद जी बोलते थे वो धूर्त मूर्ख पाखंडी हैं जिन्होंने अपना खुद का नियम बना लिया है। शास्त्र के नियम को मानना नहीं, शास्त्र मानना नहीं है, जो कुछ बोलना है अपने मन से बोल के उसको ही शास्त्र बना देना है ना, अफवाह बना करके शास्त्र बना देना। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना है। तो गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? बताते हैं कि उसकी प्रथम योग्यता ये होनी चाहिए कि गुरु कभी भी अपने आप को भगवान ना माने। एक गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। और गुरु की दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? वो कम से कम भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु तीन में से किसी एक का भक्त होना चाहिए। ऐसा अगर भगवान राम, कृष्ण और विष्णु इन तीन में से किसी एक का भक्त नहीं है तो वो गुरु बनने के योग्य संसार में नहीं है ना। किबा विप्र किबा न्यासी, कहते हैं ना कि किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र हाई, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो जो कृष्ण को तत्व से जानता है, वो चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे ब्राह्मण हो, कुछ भी, अगर कृष्ण को तत्व से जानते हैं वो गुरु हैं, और कृष्ण को तत्व से नहीं जानते हैं वो गुरु नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें जब भी हम गुरु बना रहे हैं। उसके बाद गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? तीसरी योग्यता, वो जो बोले उनके आचरण में होना चाहिए। कई बार हम भक्तों को ये देखना चाहिए कि हम जिसका प्रवचन सुन रहे हैं, जिनकी कथा सुन रहे हैं, या जो कुछ भी सुन रहे हैं, हम तो कहते हैं सब लोग भगवान के बारे में तो बताते हैं, अच्छी बात है भगवान के बारे में बताते हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उनके आचरण में है क्या? वो जो बोल रहे हैं उनके आचरण व्यवहार में है क्या? ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बोलने को तो बहुत कुछ बोल जाते हैं लोग, जब आचरण की बात आती है सब पत्ता सरक जाता है। इसलिए जो कुछ बोले वो उनके आचरण में होना चाहिए, वो गुरु हो सकते हैं। और गुरु क्या होने चाहिए? 4 परंपरा भगवान से चली आ रही जो परंपराएं हैं, 4 परंपरा, उनमें गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होना चाहिए। पहली परंपरा क्या है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। इन 4 परंपराओं में गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होने चाहिए, जिनको हम गुरु बनाने जा रहे हैं, जिनको हम अपने जीवन की बागडोर सौंपने जा रहे हैं। ये बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक योग्यता क्या बताई गई? रूप गोस्वामी बताते हैं हमको उपदेशामृत की प्रथम श्लोक में ही कि उनकी 6 इंद्रियों पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। वाचा, वाणी के कंट्रोल होना चाहिए, क्रोध, मन, जीवा, उदर, उपस्थ, इन 6 इंद्रियों पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, जिन्हें हम गुरु बनाने जा रहे हैं। अगर इतनी योग्यता जिस महापुरुष के अंदर है उन्हें हम गुरु बना सकते हैं। अगर इनमें से एक भी योग्यता नहीं है तो हम उन्हें गुरु नहीं बना सकते, है ना भक्तों। समाज में आजकल बहुत ऐसे गुरु हैं जिन्हों भगवान के बारे में कुछ नहीं मालूम है ना। वो कृष्ण को तो वसुदेव और देवकी का पुत्र मानते हैं, है ना। भगवान राम को तो राजा दशरथ और कौशल्या का पुत्र मानते हैं, और भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो कहते हैं मैं रामचरितमानस नहीं मानता हूँ, मैं भगवत गीता नहीं मानता हूँ, मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये सब तो मनुष्यों ने लिखा है, ये सब तो मनुष्य की उपज है। भक्तों, ये 4 जो परंपराएं हैं ना, 4 परंपरा के अलावा जितनी भी परंपराएं हमारे भारत देश में फैली हुई हैं, ये सब कलयुग के मनुष्य के मन और बुद्धि की उपज है। और कलयुग के लोगों के मन और बुद्धि में क्या चल रहा है वो पूरी दुनिया जानती है ना।
तो इसलिए कभी भी हमें बाकी किसी परंपरा में और बाकी किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इन 4 परंपराओं में से गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित हों, ऐसे गुरु के पास हमें विनीत भाव से, जिज्ञासु भाव से, उनकी सेवा के भाव से उनके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, ताकि वो हमें तत्वों का ज्ञान प्रदान कर सकें, जिससे हम अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, कलिकाल की इस परिस्थिति से मुक्त हो सके। यही सच्चे गुरु का लक्षण है। गुरु अगर होंगे, स्वरूप सिद्ध गुरु होंगे, वो कभी भी अपने शिष्य को भरमाएंगे नहीं। वो जिस कार्य में लगे होंगे उसी कार्य में अपने शिष्य को लगा देंगे। ऐसा नहीं कि गुरु चेला सिर्फ मेरी सेवा करे, ऐसा बताएंगे नहीं। गुरु हैं तो भगवान की सेवा में होंगे। स्वरूप सिद्ध मतलब आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझते होंगे और स्वयं को परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित किए होंगे। तो हमें क्या करेंगे? हमें भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये देखना है हमें, नहीं तो ऐसे पाखंडियों के संरक्षण में चले जाएंगे जिससे हमारा जीवन और भी बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं। एक तो मनुष्य जीवन 7 करोड़ वर्ष बाद मिलता है, और मिले भी तो किसी ऐसे को हमने अपनी श्रद्धा आस्था, जो हमारी इतनी कोमल श्रद्धा आस्था है, हमने दे दिया, जिन्होंने कचरा बना दिया उसका। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे किसी गुरु के पास जाएं जो स्वरूप सिद्ध हैं और जो शास्त्रीय विधि विधानों में आते हैं और शास्त्र के ज्ञाता होने चाहिए, क्वालिटी और शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ये गुरु के अंदर शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, है ना, शास्त्र को समझने वाले होने चाहिए, भगवान को तत्व से जाने। ऐसे गुरु के पास जाएं और अपने आप को विनीत भाव से उनके चरणों में समर्पित करें, ताकि वो हमारे जीवन के अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हरे कृष्ण।